समस्त भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे, हर हर गंगे, जय ब्रह्मनाथ जी महाराज। मेरे प्रिय सुहृदजनों, समस्त जगुड़ी परिवार एवं देशाध्यानियों, जैसे कि आपको विदित ही है कि आगामी 10 जून 2024 से सिद्धपीठ श्री ब्रह्मनाथ देव प्रांगण जोगत उत्तरकाशी उत्तराखंड के पवित्र पावन स्थली पर अष्टादश महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन इस बार बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। ब्रह्मनाथ मंदिर समिति तथा ब्रह्मनाथ देव मेला समिति एवं समस्त उत्तराखंड भ्रातृ मंडल जो जगुड़ी परिवार का जहाँ भी समूह है, सभी इसमें तन मन धन से सहयोग करेंगे इसी आशा के साथ और कर रहे हैं। मित्रों, मुझे भी वहाँ पर छोटा सा दायित्व दिया गया है। हमारे पास भगवत प्रेरणा से भगवान की आज्ञा ही होती है। नारद पुराण वाचनार्थ मुझे नियुक्त किया गया है। यद्यपि मेरी इच्छा तो ये थी कि मुझे केवल सेवा का मौका दें, क्योंकि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में उल्लिखित है। महात्म्य जो श्रीमद् भागवत महापुराण का है वह पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्याय विशिष्ट, इसमें 6 अध्याय आते हैं। महात्म्य का अर्थ होता है कि यह जो है विषय वस्तु के बारे में ज्ञान होना, कहाँ किया गया था, क्यों होता है, किसने सबसे प्रथम में किया, किस कारण किया, तो इसके कुल मिलाकर 4 भेद बतलाए हैं। तो देव समिति के मेरे अनुजों द्वारा, ज्येष्ठों द्वारा मुझे आग्रह किया गया है कि आप ही पुराणों के विषय में कुछ बोलें। तो आज समय निकालकर, यदि हमारे पास तो समय है, लेकिन भगवान की प्रेरणा होती है, कब क्या होना है निश्चित है। तो परम स्नेहीजनों, सर्वप्रथम मैं आपको पुराण के विषय में छोटी सी व्याख्या करूंगा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम, जिनमें पूर्ण रूप से 5 लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एकांकी अथवा उपन्यास, इसके कुछ लक्षण होते हैं। उसी प्रकार महापुराण के भी स्वयं में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। आपने सुना होगा इसमें खंडों से विभाजित अनेक पुराण हैं या सर्गों से विभाजित हैं। तो जिसमें सर्ग हो और एक से अधिक सर्गों का निरूपण हो, एक ही सर्ग में कई सर्गों में जो विभाजित हो। वंशो मन्वन्तराणि, वंशों का निरूपण किया गया हो। इसमें आप देखते होंगे सूर्यवंश, चंद्रवंश और कई ऐसे जो भी ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है, चाहे छाया से करदम जी की उत्पत्ति हो, उनके कपिल भगवान, उनकी 9 बहनों का वर्णन, ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए थे मानसी सृष्टि से, तो नारद जी को छोड़कर 9 पुत्रों के साथ कपिल मुनि महाराज जी की बहनों का विवाह हुआ था वशिष्ठ आदि ऋषियों से। तो उन सभी राजाओं के और ऋषियों के वंशों का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य किसी भी महापुराण में, किसी में सूक्ष्म है तो किसी में विस्तार पूर्वक बतलाया है।
वंशानुचरतम यदि वंशों का भी निरूपण जिसमें हो, प्रतिवंश का यद्यपि कथाओं में समय की अल्पता होने के कारण कुछ ही विशेष वंशों का हम निरूपण वर्णन कर पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन प्रत्येक वंश का निरूपण विस्तार पूर्वक अलग अलग महापुराणों में किया जाता है। तो इस प्रकार के पुराणम पंचलक्षणम, इस प्रकार के जिसमें लक्षण हो वह पुराण है। अब सूक्ष्म में बतलाता हूँ कि अष्टादश पुराण अथवा 18 पुराणों की संख्या कौन कौन सी है। तो मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम कोष्ठानि पुराणानि प्रचक्षते। सूक्ष्म में बतलाऊंगा आपको। कुछ लोगों को विदित नहीं रहता है कि जैसे शिव पुराण, रामचरितमानस या श्रीमद्देवी भागवत, तो ये कौन से पुराण हैं या उपपुराण हैं। तो आपको बतलाता हूँ कि पुराण महापुराणों की में कौन कौन से पुराण आते हैं। मद्वयम, इसमें स्पष्ट है माँ से द्वयम में 2 पुराण प्रारंभ होते हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। भद्वयम, भा से भी 2 पुराण आते हैं, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। वृत्रयम, वरा से वैवर्तक पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड आदि पुराण निश्चित ये लिखे गए हैं। वा चतुष्टयम, वा से 4 पुराण हैं। तो पूरी संख्या तो वराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु आदि पुराणों की संख्या इसमें दी गई है। अनाप लिंगम पुष्कानी, अनाप यानी कि आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, अनाप पा से पद्म पुराण, लिंगम तो लिंग पुराण का मतलब है इसमें ली से अलग है और गा से अलग है। ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण तथा कु से कूर्म पुराण, पुष्कानी स्का से स्कंद पुराण, पुराणानि प्रत्यक्षते है। तो आइए इनकी मैं आपको एक श्लोक में बतलाता हूँ। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथानि नारद अन्य नारदीयं च मार्कंडेयं च सप्तमम् आग्नेयम् अष्टमं चैव भविष्यं नवमं तथा दशमं ब्रह्मवैवर्तं लिंगम 11 स्मृतम् वाराहं 12 चैव स्कांदं त्रयोदशं चतुर्दशं वामनकं कौर्मं 15 तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्मांडश्च ततः परं महापुराण एतानि 18 महामुनि। यह महामुनि श्री व्यास देव जी द्वारा लिखे गए हैं और शुक्राचार्य जी द्वारा उनको आगे कहा गया है। तो ये रही हमारे कुल 18 पुराणों की संख्या और उनके विषय में। अब इसके बाद दूसरी आपको सूचना देना चाहता हूँ। इन महापुराणों में आगामी जो 10 जून से प्रारंभ होने वाला महायज्ञ है, इसमें जो भी मेरे ज्येष्ठ या अनुज विद्वान आचार्य जो भी पुराणों में जिनकी जिस पुराण में नियुक्ति की गई है, यदि आपको वैसे तो कुछ पुराण देहरादून में भी, पलटन मार्केट में और त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में और हरिद्वार में मिलने संभवतः मिल सकते हैं, लेकिन कुछ पुराणों की उपलब्धता यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए आप गीता प्रेस के माध्यम से गीता भवन स्वर्गाश्रम परमात्म निकेतन के सन्निकट ऋषिकेश में पता कर सकते हैं। लगभग वहाँ पर सारे पुराण उपलब्ध हैं, ऐसे हमको जानकारी प्राप्त हुई है। पुनः आपको बतलाता हूँ कि गीता भवन परमार्थ निकेतन पर जाकर आप किसी के माध्यम से, यदि कोई गढ़वाल में भी निवासरत है, गांव में भी निवासरत है, तो किसी न किसी के माध्यम से ऋषिकेश में वो पता करवाए
वहाँ पर लगभग सारे पुराण उपस्थित हैं और सही मूल्य में भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरी, जिन भाइयों के पास जैसे पद्म पुराण 55,000 श्लोक हैं, इसमें स्कंद पुराण, तो अलग अलग खंडों में विभाजित हैं ये, तो आप स्वयं में चयन कर लें कि किसको कौन सा खंड करना है, ताकि ये ना हो कि आप एक ही खंड को लाएं। अलग अलग जो भी 3 या 4 लोग जो भी जिनको भी जो दायित्व दिया गया है, तो आप स्वयं में परस्पर इस यंत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप बातचीत करें और किसी को प्रतिनिधि भेजकर अलग अलग खंड आप मंगवाइए। कहीं ये ना हो कि आप चारों एक ही खंड को मंगवा रहे हैं। तो दूसरा, कहीं कहीं पर यूट्यूब में भी संशय रहता है कि कितने श्लोक हैं। और एक और बात, अपने जो अनुज हैं उनको बतलाता हूँ कि कभी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि वाचन करना हो, तो मुझे भी 12-15 साल पहले एक विशिष्ट व्यक्ति मिले थे। मैं ठाकुर जी की पुस्तक क्रय विक्रय वो ले रहा था, तो उन्होंने मुझे बतलाया है कि उसकी अपेक्षा आप ये लीजिए। तो ये आ रहा है, इस पर चल रहा है, वीडियो चल रही है ना। तो श्री राम शास्त्री जी द्वारा दूसरा खंड है, प्रथम खंड दूसरा है, 2 खंडों में विभाजित है यह टीका। और आचार्य श्री राममूर्ति शास्त्री पौराणिक जी द्वारा लिखित है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें जैसे भी आप ऋषि मुनि या राक्षस सुनते हैं, उनका पूर्व जन्म कौन थे, वो क्या थे, सारा दृष्टांत है। अन्य पुराणों से भी इसमें वर्णन मिलता है। रुक थोड़ा जरूरी है। तो सूत जी प्रश्न करते हैं शौनक जी से कि अब हम पुराणों की संख्या का वर्णन जानना चाहते हैं। तो ब्रह्म पुराण जो सबसे पहला पुराण है, इनकी श्लोक संख्या है 10,000। दूसरा पद्म पुराण है, इसकी श्लोक संख्या 55,000 है। इसी प्रकार तीसरा विष्णु पुराण, इसमें 23,000। चौथा शिव पुराण, ये कल्प भेद से दिया गया है शिव पुराण, और इसकी जगह वायु पुराण भी का भी उल्लेखन मिलता है। इसमें 24,000 श्लोक संख्या दी गई है। पांचवा श्रीमद् भागवत महापुराण, आप सभी जानते हैं, 18,000 श्लोक संख्या इसमें। छठा नारद पुराण, इसमें 25,000 श्लोक संख्या। सातवां मार्कंडेय पुराण, इसमें 9,000। आठवां अग्नि पुराण, इसमें 15,400। नौवां भविष्य पुराण, उसमें 14,500 श्लोक संख्या। 10वां ब्रह्म वैवर्तक पुराण, इसमें 18,000। 11वां लिंग पुराण, उसमें 11,100। लिंग पुराण में 11,100 श्लोक संख्या है। 14वां वामन पुराण, उसमें 10,000। 15वां कूर्म पुराण, 17,000। 16वां मत्स्य पुराण, इसमें 14,000 श्लोक संख्या। 17वां गरुड़ पुराण, इसमें 19,000 श्लोक संख्या। 18वां ब्रह्मांड पुराण, इसमें 12,000 श्लोकों की संख्या परिणित दी गई है। कहीं शिव पुराण के स्थान पर वायु पुराण का भी उल्लेख पाया जाता है। कल्प वेद से दोनों ही ठीक हैं। इस प्रकार सब मिलाकर श्लोकों की संख्या 4 लाख होती है। इन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व शिरोमणि कहे गए हैं। कारण यह साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह शब्द रूप है। एक परब्रह्म रूप होता है और एक शब्द रूप होता है। तो परब्रह्म रूप तो कोई मनुष्य ही जान सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन शब्द रूप आप हम सब जान सकते हैं। वायु के माध्यम से जो बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, इस ध्वनि के माध्यम से, यही शब्द ब्रह्म है। तो आप देख सकते हैं, इसमें वर्णन है, लिखा हुआ है साफ साफ। पीछे इसमें बहुत सारी कुछ टीकाएँ भी दी हुई है। जिनको भी अध्ययन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हमने पुराण वाचन करना है। आप अपने अध्ययन के लिए भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, ला सकते हैं। हमें अनुभव से बहुत अच्छा प्रतीत हुआ है। तो पुनः आगामी सूचना आपको समय समय पर देव समिति, मंदिर समिति द्वारा दी जा रही है। और एक विशिष्ट मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि जहाँ पर हम अपने देवता का जो त्रिशूल है, निशान रखते हैं, उस स्थान को थोड़ा उठा दिया जाए, 1 फीट,
जो भी जितना भी संभव है। और जो वहाँ पर जो हमने उस पे छेद रखा है तो वो बार बार बंद होता है, त्रिशूल बार बार लटक जाता है। उस लटकने के कारण जो है हमारा छत्र जो है वो भी जिस तरफ से नीचे गिरता है टेढ़ा है, और त्रिशूल भी दो बीच से जो है वो बार बार मुड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि वहाँ पर वेल्डिंग के माध्यम से एक दो आगे पीछे से लोहा का सहारा देकर उसको ठीक करें, और छत्र को जो टेढ़ा है उसको सीधा करने की आप बहुत बहुत कृपा करें। जय श्री राधे। हर हर गंगे।